भूत या तालाब। जियांशी बेहद खुश थी क्योंकि वह अपने पति केयूर के साथ दिल्ली में वैलेंटाइन डे मनाने आई थी। उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। पहले वे पास के एक जंगल में पिकनिक मनाने जाने वाले थे और शाम को एक पॉपुलर लेक के बीचों बीच एक रोमांटिक डिनर करने का प्लान था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही वे होटल पहुंचे, केयूर को ऑफिस से एक अलर्ट मीटिंग का कॉल आ गया। वह बिजनेस मीटिंग केयूर के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। होटल रूम में घुसते ही केयूर काम में लग गया। इस बात पर जियांशी और केयूर के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। जियांशी नाराज थी क्योंकि केयूर लंबे समय से उसके साथ वक्त नहीं बिता रहा था। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ काम में डूबी हुई थी। इस बार की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में जियांशी कमरे से बाहर चली गई। केयूर भी गुस्से में अपना काम करता रहा। लेकिन जब काम खत्म हुआ और उसका गुस्सा कम हुआ तो उसे जियांशी की फिक्र होने लगी। रात के 10 बज चुके थे और जियांशी ना तो वापस आई थी, ना ही उसका कोई कॉल आया था। केयूर ने उसे फोन करना शुरू किया, लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी जियांशी ने कॉल नहीं उठाया। घबराहट में केयूर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वह अपनी गाड़ी में बैठा और पूरे शहर में उसे खोजने लगा। उसने आसपास के सभी इलाकों में उसे ढूंढा, लेकिन जियांशी कहीं नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि जब जियांशी बहुत ज्यादा गुस्से में होती थी तो वह अक्सर किसी पानी के पास जाकर सुकून ढूंढती थी। शायद वह लेक के पास गई होगी। केयूर लेक की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जियांशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन चांदनी की रोशनी में लेक के किनारे एक लड़की खड़ी थी। केयूर घबराहट में उस लड़की के पास यह पूछने के लिए गया कि क्या उसने जियांशी को देखा है। जैसे जैसे वह लड़की के पास गया, उसने देखा कि वह लड़की लेक की तरफ देखकर बस रोए जा रही थी। करीब जाने पर केयूर ने देखा कि वह लड़की 20-21 साल की लग रही थी। रात खत्म होने वाली थी और 12 बजने में कुछ ही मिनट्स बाकी थे। उस लड़की को इस हालत में देखकर केयूर को चिंता होने लगी कि वह इतनी रात को यहां अकेली क्या कर रही थी। केयूर ने उसके पास जाकर पूछा, तुम यहां इस वक्त क्या कर रही हो? क्या तुमने जियांशी को देखा है? लड़की और भी जोर से रोने लगी। फिर अचानक वह केयूर से मदद मांगने लगी। मुझे मेरे सच्चे प्यार तक पहुंचा दो। केयूर यह समझ पाता उससे पहले ही वह लड़की उसके सामने हवा में गायब हो गई। केयूर डर के मारे भागने लगा। भागते भागते उसे एक कोने में जियांशी नजर आई। उसने उसे देखते ही गले लगाया और उसका हाथ पकड़कर वहां से चलने के लिए कहा। लेकिन जियांशी जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। वह सिर्फ लेक की तरफ देख रही थी और एक ही बात कह रही थी, वो लड़की मुझे लेने आई है और अब मुझे अपने साथ ले जाएगी। केयूर ने जब उसकी नजर का पीछा करते हुए देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही लड़की जो कुछ देर पहले केयूर को मिली थी, अब फिर से खड़ी थी। लेकिन अब उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा नहीं थी। केयूर बेहद डर गया और अपनी पूरी ताकत से जियांशी को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जियांशी पर कोई असर नहीं हुआ। वह धीरे धीरे लेक के गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगी। केयूर ने पूरा दम लगा दिया, लेकिन अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह दूर जाकर गिर पड़ा। जब तक वह वापस उठकर दौड़ा, तब तक जियांशी पानी में डूब चुकी थी। केयूर की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह जोर जोर से रोने लगा। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह जियांशी को ढूंढने के लिए खुद भी लेक में कूद गया, लेकिन उसे जियांशी कहीं नहीं मिली। तभी उसने देखा कि एक आदमी पानी में डूब रहा है। केयूर जल्दी से उसे बचाने के लिए गया और उसे बाहर निकालते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो केयूर ने उस आदमी से उस लड़की के बारे में पूछा।
उस आदमी ने कहा, वो लड़की 21 साल की मिनी झील की आत्मा थी। उस आदमी ने बताया कि मिनी सालों पहले अपने माता पिता के साथ रहती थी और एक सेलर से बेहद प्यार करती थी। एक दिन वह सेलर एक लंबी यात्रा के लिए जा रहा था, लेकिन मिनी के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने मिनी को सेलर से मिलने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मिनी को खबर मिली कि एक समुद्री तूफान में सेलर की मौत हो गई। इस खबर से मिनी टूट गई और वह भागकर लेक पर आई। सदमे में उसने वहीं खड़े लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में लेक में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से कोई भी उस लेक के पास अकेला नहीं जाता, क्योंकि वह आत्मा अब भी वहां घूमती है और अकेले लोगों को पानी में डुबो देती है। उस दिन के बाद से केयूर को हर रात यही पछतावा होता है कि काश उस रात उसने अपने काम को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताया होता, तो उसका प्यार शायद आज जिंदा होता।